चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के मोस्ट स्टोरी सम या प्रॉब्लम सम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये सम आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी सम्स आपको 10th स्टैंडर्ड तक आपको हेल्प करते हैं, इसलिए ये मेथड्स आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इफ you subtract 1/2 from a number, multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? तो यहाँ पर क्वेश्चन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एज्यूम करना है, कोई एक नंबर हमें एक एज्यूम करना है और वो नंबर हमें कौन सा एज्यूम करना है वो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए क्योंकि नंबर एज्यूम करने के बाद हमें उसे इक्वेशंस में हमें उसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो जिससे हम जो नंबर हमने एज्यूम किया है वो हमें उस इक्वेशंस के माध्यम से हमें वो मिल जाता है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं इफ यू सब्सट्रैक्ट 1 from अ नंबर, तो यहाँ पर हम एक नंबर है जिसे सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ नंबर 1/2 फ्रॉम अ नंबर, वो नंबर में से हम 1/2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो एज्यूम कीजिए वो नंबर कौन सा है, तो चलो एज्यूम करते हैं लेट अ नंबर इज x, हम उस नंबर को x एज्यूम करते हैं। आगे अब यहां पर हम देख सकते हैं सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, जो हमने नंबर एज्यूम किया है वो नंबर हमारा अब x है, उस x में से हमें 1/2 सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलो हम यहां पर लिखते हैं x माइनस 1/2 को यहां पर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से उसे लिखा जाता है। आगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो जो हमें ये रिजल्ट मिला है उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे यू गेट 1/8, गेट यानी कि हमें वो नंबर को 1/2 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 1/8 हमें गेट होता है। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, तो चलो यहां पर हम देखते हैं। तो यहां पर हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन मिल गया तो हमने जो आगे रूल सीखा था, कौन सा रूल्स था, एडिशन है तो सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन है तो एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन करना है, डिवीजन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। जो रूल्स है उस रूल्स को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ब्रैकेट का 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करने से पहले हम 1/2 को इज इक्वल टू की राइट साइड पर ले जाते हैं, तो क्या होगा 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल हमें कर देना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 का रेसिप्रोकल हमें 2/1 मिलता है। आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर हमें x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 मिलते हैं। 1 ऊपर है और नीचे 4 है, तो 1/4 हमें मिलते हैं। अब हमें क्या करना है, तो इस x का 1/2 के साथ सब्सट्रैक्शन का रिलेशन है, तो सब्सट्रैक्शन है तो इज इक्वल टू की राइट साइड पर हम ले जाते हैं तो एडिशन हो जाता है 1/4 प्लस 1/2
यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 1/2 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। उसके लिए 2 मेथड्स हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दूसरी मेथड है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 करने के लिए हमें 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे हमें 4 मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4 2 जा 8। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, और 4 2 जा 8, नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इससे क्या मिलता है, हमें आंसर देखते हैं। 2 + 4 इज इक्वल टू 6/8। चलो कट होते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 हमें आंसर यहाँ पर मिलता है। तो therefore x इज इक्वल टू 3/4 हमें आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 10 नंबर इज 3/4। इस तरीके से आपको आंसर लाना है। सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। यहाँ पर जो हमें स्विमिंग पूल दिया गया है वो रेक्टेंगल है। वो कैसा है? रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हमने स्विमिंग पूल बनाया है जो रेक्टेंगल है, और उसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी कि जो बॉर्डर का हम जो टोटल करते हैं उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो वो टोटल, वो जो स्विमिंग पूल की जो पेरीमीटर है वो यहाँ पर 154 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर। आगे, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी ब्रेथ है उससे उसकी लेंथ 2 मीटर मोर देन है। मोर देन यानी कि ऐड करना, मोर देन यानी कि ऐड करना, एंड ट्वाइस, और ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स। इसका मतलब है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ब्रेथ है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू x, और उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस है। तो चलो ट्वाइस यानी कि 2x, और मोर देन 2 है इसलिए +2 करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एज्यूम किया ब्रेथ के लिए x एज्यूम यहाँ पर हम करते हैं। तो लेट द breadth is x and the length is, क्या मिला हमें आंसर? 2x + 2 हमें यहां पर लेंथ मिलती है। आगे, what are the length and the breadth of the pool? वो जो ये स्विमिंग पूल है उसके लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है इज यहाँ पर 154 मीटर है। तो यहाँ पर हम 154 मीटर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है, तो रेक्टेंगुलर जो पेरीमीटर है उसकी फॉर्मूला क्या है? तो पेरीमीटर of rectangular swimming pool is equal to 2 into L plus B। ये इसकी फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या है? 2 into L plus B है। वो हमने आगे के स्टैंडर्ड में देखा है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेरीमीटर हमारे पास है, टोटल पेरीमीटर 154 मीटर हमारे पास पेरीमीटर है। 2 और जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस 2 है और ब्रेथ का जो हमारे पास मेजरमेंट है वो x है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलो आगे 154, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो 2 को हम यहाँ पर इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर हम लाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है इसलिए उसका डिवीजन हो जाता है। आगे 2x प्लस x, यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है, 2x प्लस x लाइक होते हैं तो उसका हमें एडिशन करना होता है। तो 2x प्लस x यानी कि 3x प्लस 2। चलो 154 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर 77 मीटर हमें मिलता है। 3x प्लस 2, 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3x का 2 के साथ एडिशन का रिलेशन है इसलिए उसे हम लेफ्ट साइड हम लाते हैं तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। देयरफॉर 77 में से 2 लेस करते हैं तो हमें 75 मिलते हैं और इज इक्वल टू 3x। अब x का 3 के साथ कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन का, तो इसलिए यहां पर वो डिवाइड होता है। तो यहां पर हमें x इज इक्वल टू 75 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 25 आंसर हमें मिलता है। यहां पर हम देखते हैं 10 द ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 मीटर हमें मिलता है और द लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या है? 2x प्लस 2 है यानी कि x की जगह पर यहां पर हमें 25 रखना है। तो 25 प्लस 2, तो 25 टू जा 50 प्लस 2, 52 मीटर यहां पर हमें आंसर मिलता है ब्रेथ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। द बेस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें जो आइसोस्केल ट्राइंगल दिया गया है, आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब है जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है, उस इक्वल ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल ट्राइंगल को हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। आगे द बेस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज, इसका जो बेस है वो बेस की यहां पर हमें मेजरमेंट दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर यानी कि जो टोटल है बॉर्डर का टोटल, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, उस 3 साइड्स का जो टोटल होता है उसे हमें पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू यहां पर 4:2/15 सेंटीमीटर है। आगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है उस इक्वल साइड की लेंथ क्या है वो हमें यहां पर फाइंड करना है। तो चलो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं दोनों की वैल्यू यहां पर x है। तो लेट द लेंथ ऑफ आइसोस्केल 4/3 सेंटीमीटर है। आगे अब पेरीमीटर इज इक्वल टू यहां पर 4:2/15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन है इसलिए हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 415 जा 60 में 2 ऐड करते हैं तो हमें 62
अपॉन 15 सेंटीमीटर मिलते हैं। आगे अब उसका जो बेस है वो बेस इज इक्वल टू यहाँ पर 4/3 सेंटीमीटर है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल करना है 3 साइड्स का, तो यहाँ 2 साइड्स इक्वल है तो x प्लस एक्स और बेस की वैल्यू यहाँ पर 4/3 है। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो 4:2/15 है, जिसका हमने फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट किया तो 62/15 हमें मिलते हैं। x प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस 4/3। चलो अब 4/3 जो है उसका 2x के साथ एडिशन का रिलेशन है, इसलिए इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर उसे हम लाते हैं तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 3 है, तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है, यहाँ पर 15 है तो 3 की जगह पर हमें 15 लाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम देखते हैं। 62/15 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई, इसे 15 करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 2x। आगे तो 62/15 माइनस 4 5 20 और 3 5 15, दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गए, इज इक्वल टू 2x। आगे डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन, तो 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x। तो 62 में से 20 हम निकालते हैं तो 42/15 हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर x के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है तो उसका डिवीजन होता है, यानी कि 42/15 इज इक्वल टू 2x है। यहाँ पर 2 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर 2 इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर हम उसे लाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन होता है। तो 42/15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x। तो चलो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 × 4, 2 1 2, 21 यहाँ पर हमें मिलते हैं। ये 3 के टेबल में भी सेट होते हैं, 3 7 21, 3 5 15, therefore x is equal to 7/5 यहाँ पर हमें मिलते हैं सेंटीमीटर। आगे तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें जो 7/5 मिलते हैं उसे आपको फ्रैक्शन में है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में उसे लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो 7 डिवाइडेड 5 करते हैं, 5 1 5, तो 7 में से 5 तो हम कट करते हैं तो हमें 2 मिलता है। तो चलो 1 2 3, पहले हमें क्या लिखना है, 1 यानी कि क्वोशंट को हमें लिखना है। आगे दूसरा नंबर पर हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर हमें लिखना है, तो चलो 2, और बाद में जो डिवाइजर है उसे हमें डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू जो है वो 1:2/5 सेंटीमीटर हमें मिलती है, और आंसर हमें लिखना है 10 the length of either of the remaining equal side is 1:2/5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमें नीचे लिखना है। ओके।